चलिए जानते हैं देश दुनिया एक्सीलेटर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में सियासी उठापटक के बीच जोड़ तोड़ी की सियासत तेज चल रही है। मौजूदा सियासी हालात के बीच आरजेडी 122 विधायकों की आंकड़े तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही साथ आरजेडी मिशन 16 के आंकड़े पर भी काम कर रही है। बिहार में सियासी अटकलों का दौरा जारी है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। एक बार फिर ईरान में बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानी की हत्या कर दी है। पाकिस्तान के राजदूत ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात का 109वां एपिसोड होगा। पीएम मोदी इस मन की बात में अयोध्या में राम मंदिर से लेकर के 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में भी बात कर सकते हैं। बिहार की राजनीति के लिए आज काफी अहम साबित होने वाला है। सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहां महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति आज भारत दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को वह राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आधिकारिक तौर पर उद्घाटन कर दिया गया है। इस उद्घाटन समारोह में सैकड़ों धार्मिक हस्तियां, राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां भी उपस्थित रही थी। उत्तर भारत में इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। कोई खूब सारे गर्म कपड़े पहन रहे हैं तो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी खींचातान में मामला बातचीत बंद होने तक पहुंच गया है। जो पहले पर आए थे वे अब बिहार की सियासत में अपने हो गए हैं। कोई इसे विचारों का मेल बता रहा है तो कोई संस्कारों का। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 29 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रभावित कर सकता है, तो वहीं एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के निकटवर्ती मैदानी इलाकों को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 84वें ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सदन के गरिमा बनाए रखने और आवश्यकता पर जोर देते हुए संसद और राज्य विधानसभाओं के नियमों को तोड़ने वाले सदस्यों का कथिन तौर से बचाव करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों का निशाना साधा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस गठबंधन में कभी कोई तो कभी कोई नेता खफा हो जाता है। यमन के हुती आतंकवादियों की हरकतें लगातार जारी है। बता दें कि अब उन्होंने ब्रिटिश तेल टैंकर पर हमले की है। इसकी वजह टैंक में आग लग गई। यहां अदन की खाड़ी के प्रमुख नौवन मार्ग में ईरान समर्थित समूह से जुड़ी नई घटना है। कांग्रेस के प्रस्ताव के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दोहराया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। बुधवार को ममता बनर्जी द्वारा टीएमसी कांग्रेस गठबंधन की संभावना पर ब्रेक लगाने के बाद सोनिया गांधी ने उसी दिन उन्हें फोन किया और उनकी कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उनका हालत पूछा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की रणनीति तेज कर दी है। इन कड़ी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जानकारी माह में भीषण ठंड और कोहरे के बाद अब मौसम के बदलने के संकेत मिलने लगे। हालांकि अभी सुबह के तापमान में ज्यादा राहत नहीं है, लेकिन शनिवार को धूप निकलने और मौसम रहने से गलन वाले ठंड से लोगों को राहत मिली है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा है कि वह राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए बॉडी डबल का नाम और पता साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड में अप्लाई कर चुकी चारों कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। चारों कंपनियों ने प्रेजेंटेशन में क्वालिफाई भी किया। बिहार में राजनीतिक के लिए आज यानी कि सोमवार का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वह महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के फंड के लिए अपना डोनेट फॉर जस्टिस क्राउडफंडिंग अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत लोगों को उनके दान के बदले में राहुल गांधी के द्वारा साइन की गई टी शर्ट और लेटर मिलेगा। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को ही पद यात्रा आरंभ करके अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। राजग केरल की राजनीति में जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर पार्टी राज्य के हर गांव व हर बूथ को मथने जा रहे हैं। पार्टी द्वारा 4 से 11 फरवरी को घोषित गांव चलो अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी गांवों व बूथों पर 24 घंटे का प्रस्ताव करेंगे। बिहार के तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम और जेडीयू के साथ भाजपा के भावी गठबंधन की तैयारी के बीच पार्टी ने राज्य के अपने गठबंधन तथा नेताओं को भरोसे में लाने में जुटा हुआ है। हिंदू विश्व परिषद ने एसएसआई सर्वे की रिपोर्ट में मंदिर होने की पुष्टि के बाद मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि वह वाराणसी का ज्ञानवापी परिषद हिंदू को सौंप दे। साथ ही वजूखाना क्षेत्र में पाए गए शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति देने की भी मांग की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित एक समारोह में इतिहासकार रंजन सक्री की ओर से संपादित असम का राजनीतिक इतिहास से पुस्तक का पहला खंड जारी किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन विश्राम के बाद रविवार दोपहर को फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। लोकसभा चुनाव से पहले 14 फरवरी को मणिपुर से शुरू हुआ कांग्रेस की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद में यह बजट नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक पीएम रैली में परेड की सलामी ली है। इस दौरान उन्होंने युवाओं को विकसित भारत का वास्तुकार बताते हुए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों पर शनिवार को प्रकाश डाला और कहा कि इसने युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वास्ते धन जुटाने के लिए शनिवार को ही क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है, जिसे उसने डोनेट फॉर न्याय नाम दिया है। पिछले 3 साल से भी कम समय में दूसरी बार पल्ला बदलने की ओर बढ़ रहे बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार की ओर सभी की निगाहें टिक गई है।